नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं भारत की बजट बाइक्स की। और यकीन मानिए, इस सेगमेंट में एक जबरदस्त क्रांति आ चुकी है। पहले जब हम 1 लाख रुपए की बाइक के बारे में सोचते थे तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती थी, माइलेज। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। अब बात होती है स्टाइल, पावर और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। अगर किसी को अब भी लगता है कि 1 लाख रुपए के बजट का मतलब है एक बोरिंग पुराने जमाने की बाइक, तो शायद उन्हें दोबारा सोचने की जरूरत है। क्योंकि सच तो ये है कि अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अलग अलग राइडिंग मोड्स और यहाँ तक कि ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी इस बजट में मिलना आम हो गया है। इस बदलाव को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, पहले इन बाइक्स का एक ही मकसद था, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल। पर अब ये बाइक्स एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गई हैं। ये स्मार्ट हैं, इनमें कमाल की टेक्नोलॉजी है और ये परफॉर्मेंस भी देती हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या वजह है कि कंपनियां अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेफ और टेस्टेड बाइक्स में इतने बड़े-बड़े बदलाव कर रही हैं? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है और वो छिपा है हमारी अगली स्लाइड में। तो इस पूरी क्रांति के पीछे जो असली हीरो हैं, वो हैं नए जमाने के यंग राइडर्स। आज की पीढ़ी के लिए बाइक सिर्फ आने जाने का एक साधन नहीं है। नहीं, ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, उनके स्टाइल की पहचान है और उनकी उम्मीदें भी बिल्कुल अलग है। सीधी सी बात है, अब सिर्फ कितना देती है इससे काम नहीं चलेगा। आज के राइडर को एक पूरा पैकेज चाहिए। उन्हें एक ऐसी बाइक चाहिए जिसका डिजाइन एग्रेसिव हो, जो लोगों का ध्यान खींचे। उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए और हाँ, उन्हें चलाने में भी मजा आना चाहिए, एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। और राइडर्स की इन्हीं नई मांगों ने मार्केट को 3 एरिया में पूरी तरह बदल दिया है, डिजाइन, टेक्नोलॉजी और पावर। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। वो पुराने गोल मटोल और सीधे साधे लुक को अब भूल जाइए। अब का जमाना है हीरो एक्सट्रीम 125R और TVS रेडर जैसी बाइक्स का, जो शार्प, स्पोर्टी और अग्रेसिव डिजाइन्स के साथ आती हैं। इनका लुक बड़ी महंगी बाइक से प्रेरित है और ये सीधे सीधे युवाओं को टारगेट करती हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बाइक वाली जैसी वेबसाइट्स पर अभिषेक कुमार जैसे असली यूजर्स के रिव्यू देखिए। वो हीरो एक्सट्रीम 125R को 125cc सेगमेंट का स्टाइल किंग बुला रहे हैं। जब असली खरीदार ये बात कहें तो इसका मतलब है कि डिजाइन वाकई में हिट है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। सच बताइए, किसने सोचा था कि 1 लाख रुपए के अंदर आने वाली बाइक में आपको फुल डिजिटल कंसोल, कॉल और SMS के लिए ब्लूटूथ अलर्ट्स और यहाँ तक के इको और पावर जैसे राइडिंग मोड्स भी मिलेंगे? ये सब अब हकीकत है और हीरो ग्लैमर XTEC जैसी बाइक्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। और अगर इस टेक्नोलॉजिकल बदलाव का सबसे बड़ा सबूत चाहिए तो वो है हीरो स्प्लेंडर। जी हाँ, भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक। अब वो भी अपने XTEC वर्जन में डिजिटल डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कितना आगे बढ़ चुका है। और आखिर में परफॉर्मेंस। अब ये बाइक्स सिर्फ 50-60 की स्पीड पर चलने के लिए नहीं बनी है। जरा इस चार्ट को देखिए। बजाज पल्सर N125 लगभग 12 हॉर्स पावर के साथ इस रेस में सबसे आगे है। ज्यादा हॉर्स पावर का सीधा मतलब है बेहतर पिकअप और हाईवे पर ओवरटेक करने में ज्यादा कॉन्फिडेंस। अच्छा, इतने सारे नए स्टाइल और फीचर्स की बात सुनकर ऐसा लग सकता है कि शायद इन बाइक्स ने अपनी पुरानी पहचान खो दी है। लेकिन ठहरिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिकलिटी आज भी इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इन बाइक्स का जो कोर DNA है वो आज भी वही है और वो DNA 3 चीजों से बनता है: जबरदस्त माइलेज, मेंटेनेंस का कम से कम खर्चा और सालों साल चलने वाली फायबिलिटी यानी भरोसा। ये वो 3 चीजें हैं जिनसे कोई समझौता नहीं किया गया है। ये स्लाइड इस बैलेंस को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ होंडा शाइन है जो अपने स्मूथ इंजन और आराम के लिए जानी जाती है, तो दूसरी तरफ हीरो ग्लैमर XTEC है जो अपनी i3S टेक्नोलॉजी से ट्रैफिक में भी शानदार माइलेज देती है। ये टेक्नोलॉजी करती क्या है? जब बाइक 5 सेकंड से ज्यादा रुकती है तो ये इंजन को बंद कर देती है और जैसे ही आप क्लच दबाते हैं, बाइक बिना आवाज के फिर से स्टार्ट हो जाती है। कमाल है ना? और जब भी भरोसे की बात आती है, होंडा शाइन 125 का नाम जरूर लिया जाता है।
एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि ये बाइक उन चीज़ों में बेस्ट है जो असल में रोज़ की राइडिंग में मायने रखती हैं, जैसे आराम, माइलेज और भरोसा। इसे सचमुच असली भारतीय सड़कों के लिए ही बनाया गया है। तो अब इतने सारे बेहतरीन ऑप्शन बाजार में हैं, जिनमें स्टाइल भी है और प्रैक्टिकलिटी भी। ऐसे में अपने लिए सही बाइक कैसे चुनी जाए? चलिए इस काम को थोड़ा आसान बनाते हैं। ये 4 स्टेप की चेकलिस्ट बहुत काम की है। सबसे पहले अपना फाइनल बजट तय कर लीजिए। फिर ये सोचिए कि बाइक ज्यादातर कहाँ चलेगी, शहर के ट्रैफिक में या हाईवे पर। इसके बाद अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। क्या आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए या फिर आराम सबसे जरूरी है? और आखिर में उस बाइक की सर्विस कॉस्ट और पार्ट्स आसानी से मिलते हैं या नहीं, ये जरूर पता कर लें। ये आपको एक सही फैसला लेने में बहुत मदद करेगा। तो आखिर में सवाल बस इतना ही रह जाता है कि किसी को क्या चुनना चाहिए, एक टाइम टेस्टेड भरोसेमंद वर्कहॉर्स जो सालों साल बिना किसी परेशानी के साथ निभाए, या फिर एक मॉडर्न स्ट्रीट फाइटर जो स्टाइल और परफॉर्मेंस से हर राइड को रोमांचक बना दे। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। सही पसंद वही है जो आपकी ज़रूरतों और आपके स्टाइल से मैच करे। तो अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए और अपनी परफेक्ट राइड घर ले आइए।